अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था 2.5 जिसमें हमने कवर किया है लैन को, वैन को और मैन को। अब हम चूँकि आगे प्रोसीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि नेटवर्किंग कैसे बनाई जाती है, नेटवर्क का क्या इस्तेमाल है, उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, उसके मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। नेटवर्क कॉन्सेप्ट तो एक जैसे आप अब देखते हैं कि नेट पे एक कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवाना, आपस में फिजिकली लाइंस के ज़रिए से या वायरलेस के जरिए आपस में उनको लिंक करवाना, उनके ज़रिए से एक दूसरे से रब्ता करना, उनके ज़रिए से एक दूसरे के रिसोर्स को शेयर करना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नेटवर्क इज़ ए वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टुगेदर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। बट नेटवर्क बनाने का मकसद ही यही है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, और एक्सचेंज कर सकें इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को, जैसे हम सारा कुछ कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, पिक्चर शेयर कर रहे हैं, और जनाब सारे नेटवर्क से एक दूसरे को बेनिफिट्स हो रहे हैं, एक दूसरे से रब्ता, मुलाकात, चीज़ें, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें शेयरिंग की वजह से है। एंड पूल देयर रिसोर्सेज अमंग ईच अदर, और एक दूसरे को अपने रिसोर्सेज एक दूसरे तक पहुँचाना जिससे दूसरे को बेनिफिट होता है। ये नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है। इन बिजनेस में क्या है, एजुकेशन में क्या है, कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में क्या हो रहा है कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑफिस एटमॉस्फेयर के अंदर नेटवर्क्स हैज रेवोल्यूशनराइज्ड के रेवोल्यूशन आ गया है इस फील्ड में। यानी कि एकदम से जो काम बहुत स्लो था, जो बहुत आहिस्ता से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी, जो काम हम दिनों में, महीनों में करते थे, वो घंटों में हम एक दूसरे को शेयर कर लेते। यानी एक ऑफिस मेरा, अगर मैं अमेरिका में मेरा एक ऑफिस है या तुर्की के अंदर मेरा एक ऑफिस है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो मेरे दो क्लाइंट, दो जो लोग हैं जो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो मुझे 2 मिनट के अंदर उनकी डिटेल सारी मेरे कंप्यूटर पे आ जाती है, और राब्ता भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर की हुई है, पिक्चर भी आई हुई है, और वीडियो भी चल रही है, और टेक्स्ट भी सारा आया हुआ है। तो रेवोल्यूशन आ गया है द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर, बट इट्स ए लोकल एरिया और वाइड एरिया। इसमें 2 बातें हमने की, लोकल एरिया या वाइड एरिया, इन दोनों की वजह से सारा कुछ हुआ है। द वर्ल्ड कम्युनिटी हैज कम क्लोजर, और अब सब दुनिया के लोग एक दूसरे से करीब आ गए हैं। ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, समुद्रों का, यानी जो इंफॉर्मेशन का जो समुंदर है हमारे सामने, जो हमें नजर आ रहा है, हम चीज़ खुल के हमारे सामने है, हर चीज़, हम कोई भी चीज़ उठा के देख सकते हैं, हम कोई भी चीज़ गूगल पे लिखते हैं हमारे सामने आ जाती है, हम कोई भी चीज़ को खोल के देखते हैं। हम एक बीमारी के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं, एक बीमारी है जिसका मुझे, जो अभी नई जो है वो कुछ लोगों को हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और मुझे उसके पास कोई सोर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बारे में लिखता हूँ तो मुझे पूरी दुनिया के हवाले से जिन लोगों ने उसके बारे में स्टडी किया है, जिन लोगों को बीमारी हुई है, वो सब अपनी वीडियो भेज रहे हैं, अपना नॉलेज दे रहे हैं, उसकी एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, उसकी दवाइयाँ बता रहे हैं। यानी ये हो सकता था कि मैं एक गांव में बैठा हुआ सिर्फ अपना, या एक सिटी में बैठा हुआ सिर्फ एक महदूद एक हॉस्पिटल तक जा सकता था, मैं पूरी दुनिया के हॉस्पिटल को स्टडी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की मेडिसिन को स्टडी कर लेता हूँ। इट्स ए बिग रेवोल्यूशन। द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज विजुअली ऑन द आवर टेबल यूजिंग द स्मार्ट पावर्स ऑफ ब्राउजिंग। यानी ये जो हम ब्राउजिंग का है कि हम इंटरनेट के जो पेजेस को खोल के देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ब्राउजिंग या सर्फिंग भी कहते हैं इसको। And surfing the resources of the world largest network is the internet। तो इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया को सर्फ कर रहा हूँ। ये हमारा नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये तुम्हारा हो गया जी नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स क्या है। अब हम बात करें यूजेस ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत कॉमन है, उसको देख लेते हैं, नंबर वाइज लिखे हुए हैं। नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स साइमल्टेनियस एक्सेस, यानी साइमल्टेनियस एक्सेस कि किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। टू शेयर प्रोग्राम्स, और अपना प्रोग्राम, अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क आल्सो अलाउ यूजर्स टू शेयर पेरिफेरल्स डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क। यानी हम बैठे हुए नेटवर्क, जैसे मैंने कहा नेटवर्क बना हुआ है, और मैंने एक प्रिंटर, सिर्फ एक प्रिंटर है और 20 यूज़र हैं, और हम एक प्रिंटर की मैं प्रिंट भेजता हूँ, इधर से इन्होंने भी भेज दिया, इन्होंने 5 स्टूडेंट ने प्रिंट भेजा, और प्रिंटर कहाँ लगा हुआ है, सर्वर के साथ। तो अब क्या होगा, 5 मिनट तो एग्जाम नहीं गुजरेंगे। इस जो ही ये सारी की सारी जॉब सर्वर तक पहुंचेगी कि मेरा पेज प्रिंट करो, मेरा पेज प्रिंट करो, तो इनको क्यू में लगाएगा। जो पहले भेजेगा वो पहले प्रिंट करेगा, फिर दूसरा प्रिंट करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5 के प्रिंट आ जाएंगे, लेकिन नंबर वाइज आएगा। नंबर 3, नेटवर्क यूजुअली इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू सेंड ईमेल अलोंग द बिग अटैचमेंट्स। आप बड़ी बड़ी फाइलें आप अटैचमेंट करके भेज सकते हैं।
एक ज़माना था 2 MB अटैच हो सकता था, फिर 10 MB अटैच होने लगा, अब 10 से 20 MB आसानी के साथ ईमेल में अटैच हो जाता है। मोबाइल के अंदर समझे 10 MB तक का मोबाइल में जो अटैचमेंट लगती है, शेयरिंग जो होती है, वो 10 से ऊपर नहीं, 12 से ऊपर नहीं, 16 में स्टॉक कर जाती है। कल मैं कह रहा था 16 MB के डाटा को उसने शेयर नहीं किया, तो इससे आप अंदाजा 10-12 MB तक डाटा आसानी से शेयर हो जाता है। Some networks also aid communication by providing tools for teleconferencing and video conferencing। जैसा कि हमें पता है हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ईमो है, व्हाट्सएप है, चैट का जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका फेसबुक जो है उसकी चैटिंग, ये सारे के सारे हमें ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इसके अलग से, ये तो मैंने आपको वो मिसालें दी जो आपकी लाइफ में है, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर है उसके अंदर प्रॉपर हम टेलीफोन लाइन लेते हैं, एक सेट रखे जाते हैं, कैमरे लगाए जाते हैं, LCDs लगाई जाती है जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो आपने अक्सर देखा होगा टीवी के ऊपर वो एंकर्स बैठे होते हैं, 3-4 लोग आए होते हैं और तीनों के कैमरे आपके, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि 20 स्टूडेंट्स तक को एक टाइम में आप देख सकते हैं, जो विजुअल यूनिवर्सिटी भी यूज़ करती है। इस तरह यूनिवर्सिटी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए स्टूडेंट्स के साथ रब्ते के लिए यूज़ करती है। जी अगला हमारा जो मेन टॉपिक है वो नेटवर्क मॉडल के हवाले से। नेटवर्क मॉडल हमें जी दो तरह के मॉडल मिलते हैं बेसिकली, जो बहुत आसान है बात मॉडल्स के कि नेटवर्क के कितने मॉडल हैं। भाई आपने कहा सर अब नेटवर्क जो आपने बना के दी कौन सा वाला किस्म है, क्या एक ही किस्म का मॉडल है? नहीं, इसके अंदर 2 बेसिक नेटवर्क बनाए जाते हैं जो मैं आपको सामने बनाऊंगा, उम्मीद आपको समझ आएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान आपने ये रखना है कि इसकी जो बेसिक्स क्या है, कि हम नेटवर्क जो बना रहे हैं, हम नेटवर्क की दो चीज़ें हैं, इसके 2 नाम हैं। एक का नाम क्लाइंट सर्वर, या सर्वर आप कह लें सिंपल सर्वर नेटवर्क, या क्लाइंट नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर एक ही नाम है, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट या सर्वर। सर्वर नेटवर्क उसे हम नाम देते हैं सर्वर नेटवर्क, या ऐसे एक और नाम भी देते हैं डेडिकेटेड सर्वर भी कह सकते हैं, सर्वर भी कह सकते हैं, क्लाइंट नेटवर्क भी कह सकते हैं। तीनों नाम इसके सेम है, क्लाइंट नेटवर्क, सर्वर नेटवर्क या डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर, या मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, ताकि आपको तीनों नाम आपके ज़हन में रहें। डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, ये भी इसका ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात आसान बात है, इसके अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं इसके अंदर एक कंप्यूटर होता है, साथ एक सर्वर रखा होता है, ठीक है। ये एक हमारा मेन कंप्यूटर है जो सबके साथ रब्ता करवा रहा है, और आगे सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं जिसके साथ रब्ते में हैं, वो सारे के सारे वर्क स्टेशन हैं, जो हमारे PC हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारी लैब के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये हमारा कहलाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या सर्वर डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। कि इसमें क्या है कि सारी की चीज़ें शेयर सर्वर से की जा रही हैं, सर्वर में जो चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं वही चीज़ें यहाँ जा सकती हैं, इन्हें जो भी कुछ चाहिए वो सर्वर से लेते हैं। ये डायरेक्ट इनका रब्ता नहीं है वर्ल्ड वाइड दुनिया के साथ इंटरनेट के ज़रिए से, ये रब्ता इसके ज़रिए से, केवल इसकी टेलीफोन की वायर इसके अंदर आ रही है, टेलीफोन वायर इसके अंदर आ रही है, और टेलीफोन से इंटरनेट इनको मिल रहा है, और यहाँ से तमाम कंप्यूटर्स को नेटवर्क इंटरनेट के ज़रिए से, ये केबल के ज़रिए से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये चूँकि इसके अंदर हमें सर्वर सारी सर्विस देता है, तो हम कहते हैं सर्वर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, या सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। इसको पढ़ लेते हैं। दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स ए सर्वर विच इज कंप्यूटर दैट कंट्रोल द नेटवर्क। देखिए आप डायग्राम के साथ देखते रहें, मेरी बात वो समझ आएगी सही तरह से। दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स ए सर्वर विच इज अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल, जो एक कंप्यूटर है, ये खुद सर्वर क्या है, कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये एक आम माइक्रो कंप्यूटर है जिसको एज ए सर्वर के तौर पर इंस्टॉल करें, जिसमें विंडो जो इंस्टॉल की हुई है वो सर्वर वाली विंडो इंस्टॉल की गई है, और इसके अंदर नेटवर्क एज ए आम क्लाइंट की वाली विंडो इंस्टॉल की गई है। बस इतना सा फर्क है, ये मैनेज कर रहा है और ये उससे मैनेज हो रहे हैं। ये आम विंडो है और ये इसमें विंडो सर्वर विंडो इंस्टॉल की जिसका नाम है सर्वर विंडोज सर्वर, यानी इसका कोई मॉडल नंबर भी होगा 8 वर्जन 10 वर्जन हो जाता, लेकिन ये है विंडोज के अंदर। इन पर्टिकुलर ए सर्वर हैज हार्ड डिस्क भी इसके अंदर है जो थोड़ी बड़ी होगी, इसके अंदर शेयर्ड फाइलें हैं रखी हुई हैं, डाटाबेस है, ओपन शेयर्ड क्वालिटी प्रिंटर्स है, यहाँ प्रिंटर भी लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर प्रिंटर भी है, प्रिंटर भी दिखा देंगे, प्रिंटर भी लगा हुआ है जी, विच कैन बी यूज बाय ऑल नोड्स, ये सारे के सारे नोड्स उसको यूज कर रहे हैं, वर्क स्टेशन क्या लें, नोड्स क्या लें।
द क्लाइंट्स और ऑल अदर्स कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, ये सारे के सारे क्लाइंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं नेटवर्क अंडर द अरेंजमेंट, द सर्वर यूजुअली डज प्रोसेसिंग, इनके साथ रब्ता कर रहा है। क्लाइंट सर्वर हैज अट्रैक्टेड ट्रैफिक, अट्रैक्टेड lot of attention because a well designed system reduce the volume of a traffic on the network। अब इसकी वजह से हमारा ट्रैफिक का लोड भी कम है कि जो यहाँ से चीज़ों के जानी है जिसको चाहिए उसी को जाएगी, लोड इसके ऊपर आएगा इसके ऊपर नहीं आएगा। जब इसको कुछ चीज़ चाहिए तो ये लेगा, नहीं चाहिए तो ये साइलेंट आम हालत में रहेगा, तो नेटवर्क के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होगा, फ़ौरन चीज़ मिलेगी उसको जिसको जो, क्योंकि इसको एक चीज़ चाहिए, इसको लदा चाहिए, इसको लदा चाहिए, इसको, तो जो भी चीज़ चाहिए इधर से जा रही है। Also, server does not most of the heavy work। सर्वर का इतना हैवी काम नहीं होता, वो साइलेंट रहता है, जब चाहिए देता है फिर क्वाइट हो जाता है, जब चाहिए कुछ देना है तो दे देता है फिर साइलेंट, कोई काम तो और करना नहीं है, सिर्फ आगे से इन्फॉर्मेशन लेके इसको देनी है। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स क्लाइंट्स कैन बी यूज एज नोट्स, और आम से कंप्यूटर भी नोट्स के तौर पर, नेटवर्क के तौर पर बनाए जा सकते हैं, वर्क स्टेशन के तौर पर यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं, और ये इसको अच्छा बना लिया जाता है, इसको आम कंप्यूटर लगा लिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपना कोई काम नहीं करना, इन्होंने इससे इन्फॉर्मेशन लेके इसको देनी है। तो ये कहलाता है जी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब अगली बात करेंगे जो कि हमारी लैब में ये भी पाया जाता है, कुछ कंप्यूटर लैब के अंदर उन्होंने सर्वर नहीं रखा होता, कोई प्रिंटर भी नहीं होता वहाँ पर, प्रिंटर भी चाहे तो नेटवर्क में लगाया जा सकता है, उसका मसला नहीं है, लेकिन उसमें कोई सर्वर नहीं होता। उसके अंदर क्या है जी, 4 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, 50 कंप्यूटर रखे हुए हैं, सबको आपस में लिंक कर दिया है, आपस में नेटवर्क के जोड़ा हुआ है, बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक राउटर एक स्विच लगा दी है, जाके उनको कोई स्विच रखा हुआ है, या आपस में इनको यूँ सिंपल, आप स्विच भी ना रखें, क्योंकि पेयर टू पेयर के अंदर हमें ये है कि भाई आप आपस में रब्ता किया हुआ है जी, और ये आपस में रब्ते हैं सबके, और नेटवर्क बना दिया है, सर्वर की ज़रूरत नहीं है। ये पेयर टू, ये क्या कहलाता है जी, पेयर टू पेयर। पेयर पेयर हम एक कंप्यूटर के नाम को पेयर कहते हैं, पेयर टू पेयर, पेयर टू पेयर, पेयर नेटवर्क। जी इसके अंदर ऑल कंप्यूटर्स इन ए पेयर टू पेयर अरेंजमेंट हैव इक्वल स्टेटस है, सबका सब बराबर काम एक दूसरे से का एक स्टेटस की बुनियाद पर जुड़े हुए हैं। नो वन हैज़ कंट्रोल, किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। विद ऑल फाइल्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल कंप्यूटर्स, तमाम चीज़ें यहाँ भी लगी हुई हैं, यहाँ नेटवर्क कार्ड भी है, यहाँ केबल से यहाँ भी केबल आ रही है, यहाँ भी नेटवर्क कार्ड है, यहाँ भी नेटवर्क कार्ड है, यहाँ भी नेटवर्क कार्ड है, ठीक है। यूज शेयर ईच अदर, उसकी एक दूसरे की सर्विस, अगर कुछ इसके पास है तो उसको भी दे रहा है, इसके पास तो उसको भी दे रहा है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस नेटवर्क का क्या है जी, इज लैक ऑफ स्पीड, इसमें स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि सारे जब एक दूसरे से रब्ता करेंगे तो नेटवर्क इन केबल्स के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, केबल में लोड बढ़ने से नेटवर्क स्लो हो जाएगा। मोस्ट पेयर टू पेयर नेटवर्क्स स्लो डाउन अंडर हैवी यूज, इस मेन डिसएडवांटेज इज द लैक ऑफ द सिक्योरिटी, और दूसरी बात इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहले वाले में सर्वर में सिक्योरिटी भी लगी हुई थी, उसके अंदर हमने फायरवॉल भी लगाई हुई थी, एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया हुआ था, और जो भी चीज़ जानी थी क्लाइंट तक चेक होकर जानी थी, गेट लगा हुआ है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सही चीज़ आएगी गलत चीज़ नहीं जाएगी, तो सारा सर्वर चेक करता था, फिर सिंक्रोनाइज करके आगे भेजता था। इसके अंदर कोई चेक नहीं है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन लोड बढ़ जाता है और सिक्योरिटी नहीं होती, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं जी पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब तीसरा हम देख रहे हैं जी हाइब्रिड नेटवर्क। इसके लास्ट जो इसकी है थर्ड कैटेगरी है वो है हाइब्रिड नेटवर्क। इसको देख लेते हैं जी, हाइब्रिड 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 नेटवर्क क्या है जी, इसको भी आप देख लें, इसकी डायग्राम भी इस यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगले पेज में आपको इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी। अगर आप गौर करें तो आपको इसमें इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन आप इसको मैनी नेटवर्क्स आर हाइब्रिड, ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर, यानी अगर हम दोनों को अगर आपस में मिला दें, यानी इस किस्म के नेटवर्क को, क्लाइंट सर्वर को, और हम आपस में नेटवर्क को भी आपस में जोड़ दें और बीच में क्लाइंट सर्वर को भी आपस में रब्ता, दोनों को इकट्ठा कर दें, यानी दोनों टेक्नोलॉजी को हम अगर इकट्ठा करें, दोनों टेक्नोलॉजी को इकट्ठा कर दें, जिसमें हम क्लाइंट सर्वर को और हमारा सिंपल जो नेटवर्क है यानी जो हमारा पीयर टू पीयर है उसको हम आपस में जोड़ दें, तो ये हमारा कहलाता है हाइब्रिड नेटवर्क। इसको पढ़ लेते हैं। मैनी नेटवर्क्स आर हाइब्रिड, कम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर अप्रोचेस, दिस अप्रोच टेक्स एडवांटेज ऑफ बोथ द अबव मेंशन, तो दोनों खसूसियात एक नेटवर्क में आ जाती हैं, तो ये कहलाता है हाइब्रिड नेटवर्क। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक जो कवर हुआ है वो 2.6 तक का हमारा टॉपिक कवर, 2.6.2 तक हमारा टॉपिक कवर हुआ है। इसे नेक्स्ट टॉपिक में 2.6.3 करेंगे, और उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।
इस पर तवज्जो से इसको रिवाइज़ कीजिए, इसको पढ़िए और इसको लर्न भी कीजिए। और इसके इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इसके पास पेपर्स भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।